In this video, we are going to study about the buffers in pharmaceutical system. As we have seen, what are the acid bases and buffers. ठीक है, so buffers are the solution that resist the change in pH. कोई भी हमारे पास solution है, अगर उसमें buffer present है तो अगर हम उसमें कुछ कुछ amount में acid या base add कर दें तो कोई as such उनके pH में difference नहीं आएगा. ठीक है, this is due to the presence of buffer. Now, it is important to control the pH of solution which are used in pharmaceutical sciences and therefore buffers are very much important. ठीक है, हमें pH कंट्रोल करने के लिए हमें बफर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. क्राइटेरिया फॉर बफर्स यूज इन बायोलॉजिकल रिसर्च आर एज फॉलोज. अब बफर यूज़ करने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है एज पर द रिसर्च? इट शुड हैव एडुकेट बफर कैपेसिटी दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द प्रीवियस वीडियो. इट शुड हैव हाई डिग्री ऑफ प्योरिटी. It should have pH which is less influenced by concentration, temperature. It should not be toxic. मतलब उसमें कुछ भी ऐसा टॉक्सिक इफेक्ट नहीं होनी चाहिए. पीएच जो है वो कॉन्सेंट्रेशन, मतलब ये नहीं है कि कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ गया तो पीएच भी बढ़े या कम हो. ठीक है, और उसके बाद क्या है, इट शुड नॉट ऑल्टर द सॉल्युबिलिटी ऑफ अदर इंग्रेडिएंट्स. मतलब इसके प्रेजेंस की वजह से दूसरे जो और इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट हैं उनकी जो सॉल्युबिलिटी है वो इफेक्ट नहीं होनी चाहिए. इट शुड नॉट एब्जॉर्ब लाइट इन विजिबल एंड यूवी रीजन. अब वो यूवी और इनविजिबल रीजन में लाइट एब्जॉर्ब नहीं करनी चाहिए. इट शुड नॉट इंटरफेयर इन द फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ एपीआई दैट इज द एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट. मतलब बफर है तो है बट वो अपना काम करे, मतलब अपने पीएच को रेजिस्ट करने में हेल्प करे. बट जो हमारे पर्टिकुलर ड्रग है, एपीआई है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है, उनका जो भी अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन है उसको बिल्कुल भी ऑल्टर ना करे वो. ठीक है, बफर सिस्टम्स कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू टू. अब हमारे पास हमने बफर सिस्टम्स को कैटेगराइज करा है इनटू स्टैंडर्ड बफर सिस्टम एंड द एक्चुअल फार्मास्यूटिकल बफर्स. स्टैंडर्ड बफर सिस्टम में दे आर यूज्ड फॉर द एनालिटिकल पर्पसेज एंड दे प्रोवाइड अ सॉल्यूशन हैविंग स्पेसिफिक पीएच. ये कुछ एनालिटिकल पर्पस के लिए हम यूज़ करते हैं और कुछ ऐसे सोल्यूशन में यूज़ करते हैं जिनका स्पेसिफिक पीएच हो. एक्यूट फार्मास्यूटिकल बफर दे आर यूज फॉर मेंटेनिंग द पीएच लिमिट्स इन अ ड्रग प्रिपरेशन. ठीक है, फिर स्टैंडर्ड बफर सोल्यूशन आर यूज फॉर द रेफरेंसेस पर्पसेज इन पीएच मैनेजमेंट मेजरमेंट एंड फॉर द फार्माकोपियल टेस्ट विच रिक्वायर्स एडजस्टमेंट और द मेंटेनेंस ऑफ पीएच. स्टैंडर्ड बफर्स हम कहाँ कहाँ यूज़ कर रहे हैं? एज ए फार्माकोलॉजिकल टेस्ट में जिनमें हमें पीएच मेंटेन करना है. हम हर कोई कंडीशन ऐसी नहीं होती, हर कोई एक्सपेरिमेंट ऐसा नहीं होता जिसमें हमें पीएच मेंटेन करने की ज़रूरत होती है, बट जहाँ जहाँ रहती है वहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, अब हम कुछ स्टैंडर्ड बफर सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे. फर्स्ट इज़ द HCl बफर, दैट इज़ द हाइड्रोक्लोरिक एसिड बफर. इसमें हम इसको हम प्रिपेयर कैसे करेंगे? बाय प्लेसिंग 50 ml ऑफ 0.2 मोलर KCl पोटेशियम क्लोराइड सोल्यूशन इन अ फ्लास्क एंड वी ऐड स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ HCl दैट इज़ 0.2 मोलर. फिर इसमें क्या है, फिर 1000 ml प्लस 7.29 ग्राम ऑफ HCl. उसके बाद देन ऐड वाटर टू मेकअप द वॉल्यूम. ठीक है, 1000 ml तक हम इसकी वॉल्यूम मेकअप कर देंगे. ये हमारे पास दिया हुआ है किस किस पीएच पे हमें कितना कितना HCl यूज़ करना है. स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ HCl जैसा हमें दिया हुआ है वैसा उसके बारे में मतलब पता है. हम इसमें से देख लेंगे कि कितना पीएच है तो हम कितना HCl यूज़ करेंगे, कितने ml HCl यूज़ करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट इज़ द एसिड थैलेट बफर. इसमें इसको हम कैसे प्रिपेयर करेंगे? बाय प्लेसिंग 50 ml ऑफ 0.2 मोलर पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट सॉल्यूशन इन अ फ्लास्क एंड वी विल बी एडिंग द स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ HCl सॉल्यूशन एंड वी विल ऐड वाटर टू मेक अप द वॉल्यूम अप टू 1000 ml. ये भी हमारा HCl का कॉन्सेंट्रेशन है. ये जो स्पेसिफिक वॉल्यूम दिया हुआ है ये उसकी वॉल्यूम के लिए है कि कितना कितने पीएच पे हमें कितनी कितनी वॉल्यूम ऐड करना है. नेक्स्ट वी हैव द थैलेट बफर. इसमें वी प्लेस 50 ml ऑफ 0.2 मोलर पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट इन अ फ्लास्क और हम उसमें ऐड करेंगे स्पेसिफिक वॉल्यूम एज पर द पीएच ऑफ 0.2 मोलर NaOH. ठीक है, एंड फिर हम वॉल्यूम मेकअप कर देंगे. फॉस्फेट बफर में हम लेंगे 50 ml ऑफ 0.2 मोलर पोटेशियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट सॉल्यूशन इन अ फ्लास्क एंड वी विल बी एडिंग द स्पेसिफाइड वॉल्यूम ऑफ 0.2 मोलर NaH सॉल्यूशन एंड फिर हम उसको वॉल्यूम मेकअप कर देंगे. फिफ्थ है हमारा एल्कलाइन बोरेट बफर. इसमें हम 50 ml 0.2 मोलर एल्कलाइन बोरेट बफर लेंगे, हाइड्रोजन बोरेट लेंगे इन 0.2 मोलर पोटेशियम क्लोराइड सॉल्यूशन फ्लास्क में और फिर स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ 0.2 मोलर NaOH सॉल्यूशन एज पर द पीएच हम इसमें यूज़ करेंगे. अदर बफर में हमारे क्या क्या आ जाते हैं? एसीटेट बफर, अमोनिया बफर, क्लोराइड बफर एक्सेट्रा. ठीक है,
अब हम देखते हैं कि क्या क्या फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं जब हम बफर चूज़ करते हैं अपने पर्टिकुलर फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। तो पहले है केमिकल फैक्टर्स। केमिकल फैक्टर्स में क्या है कि दे शुड नॉट रिएक्ट विद इंग्रेडिएंट, मतलब हमारे जो बफर है वो केमिकली किसी भी इंग्रेडिएंट के साथ जो हमारे फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में प्रेजेंट है उसके साथ रिएक्ट नहीं करे, ठीक है। इट शुड हैव केमिकल स्टेबिलिटी, और वो केमिकली स्टेबल होना चाहिए, या नहीं कि लाइट या फिर टेम्परेचर वाटर के साथ रिएक्ट करके कुछ भी और फॉर्म कर ले या फिर डिग्रेड हो जाए, ठीक है, ऐसा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हमारे हैं फार्माकोलॉजिकल फैक्टर्स। इसमें इट शुड नॉट इफेक्ट फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ प्रिपरेशन। हमारा बफर फार्माकोलॉजिकल मतलब थेरेप्यूटिक एक्शन जो एक्चुअल में ड्रग का है उसको इफेक्ट नहीं करे। इट शुड नॉट बी कंटेमिनेटेड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का उस पर कुछ भी एक्शन नहीं हो। Now we will see what is the role of buffers in pharmacy. Buffer play an important role in pharmaceutical preparation to ensure the stable pH condition of API. ठीक है, हम बफर फार्मेसी में यूज़ करेंगे कि हमें ये देखना है कि हमारा जो API है वो स्टेबल रहे, ठीक है। उनकी सॉल्युबिलिटी के बारे में, सॉल्युबिलिटी ऑफ कंपाउंड कैन बी कंट्रोल्ड बाय प्रोवाइडिंग अ मीडियम ऑफ सुटेबल pH. फॉर एग्जांपल, इनऑर्गेनिक सॉल्ट प्रोवाइड फेरिक फॉस्फेट बिकम सॉल्युबल इन एसिड मीडिया बट प्रेसिपिटेट इन अल्कलाइन मीडियम, ठीक है। हम सॉल्युबिलिटी की भी बात करते हैं, जैसे हमारे फेरिक आयंस ही हैं तो फॉस्फेट जो होगा वो सॉल्युबल होगा इन एसिडिक मीडियम में और अल्कलाइन मीडियम में वो प्रेसिपिटेट फॉर्म कर लेगा, ठीक है। कलर की अगर हम बात करें तो कलर ऑफ मैनी डाइज एंड ड्रग्स आर pH डिपेंडेंट। फॉर एग्जांपल, रेड कलर ऑफ चेरी मेंटेन एट एसिडिक pH, ठीक है। अगर जो चेरी है उसका जो रेड कलर है वो सिर्फ एसिडिक मीडियम में ही रेड रहेगा, अगर हमारा उसके बेसिक मीडियम में रख दें तो उसका कलर will be changed. Some compound have structure which are pH dependent. For example, sodium thiosulfate to be stored at alkaline medium to prevent separation of sulfur. अब कुछ pH, कुछ substances, कुछ chemical structure, chemical compound ऐसे हैं जिनको हमें स्टोर करना है एट अ रिक्वायर्ड pH, क्योंकि वरना क्या होगा वो डिसोशिएट हो जाएंगे या फिर सेपरेट आउट हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल, सोडियम थायोसल्फेट को अगर हम अल्कलाइन pH में स्टोर नहीं करेंगे तो वो क्या होगा, सल्फर का सेपरेशन हो जाएगा। इन एनालिटिकल लैब्स द बफर ऑफ नोन pH आर यूज्ड एज स्टैंडर्ड्स, ठीक है। बफर एनालिटिकल लैब्स में जो बफर ऑफ मतलब नॉन pH के बफर हम यूज़ कर सकते हैं एज एन स्टैंडर्ड्स। pH इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड। फॉर एग्जांपल, एस्कॉर्बिक एसिड और पेनिसिलिन आर अनस्टेबल इन अल्कलाइन pH, ठीक है। हमें ये भी देखना है कि कौन सा कंपाउंड कौन से pH में स्टेबल है और कौन से में अनस्टेबल। फॉर द एक्टिविटी ऑफ मेडिसिनल कंपाउंड्स, हमें ये भी चेक करना है मेडिसिनल कंपाउंड्स है तो वो एक्टिविटी भी शो करें, मतलब उनकी फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी, एंड ऑल्सो एज पर द पेशेंट कंफर्ट, मतलब पेशेंट के कंफर्ट, उसमें कोई भी इरिटेशन कॉज नहीं हो, ठीक है।